नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 इस प्रोग्राम के अंदर। आज कवर करेंगे, इजराइल ने वार्निंग दिया है ईरान को कि अगर रेड लाइन क्रॉस किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और मैं अकेला ही आपके ऊपर अटैक करूंगा। मैं इस बात पे डिपेंड नहीं करूंगा कि अमेरिका आपके ऊपर अटैक करता है या नहीं करता है। ये कौन सी रेड लाइन की बात हो रही है और ये चेतावनी नेतन्याहू ट्रंप को क्यों दे रहे हैं, अमेरिका को क्यों दे रहे हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये रेड लाइन दो एरिया के अंदर है। रेस्टोरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल्स ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि वो ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, जो वो बना रहे हैं, हम उसको नहीं बनाने देंगे जो वो बनाते जा रहे हैं। जिस स्केल पे वो बना रहे हैं, हमारे लिए वो थ्रेट है। आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम अकेले अटैक करेंगे। दूसरा, 12 दिन के जो वॉर हुई थी जून 2025 में, इस समय भी कहा गया था कि ईरान क्रॉस्ड ए रेड लाइन बाय फायरिंग मिसाइल्स डायरेक्टली एट सिविलियन पॉपुलेशन सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। अभी एकदम से ये रेड लाइन की बात फिर से क्यों निकली है? फिर से वो मिसाइल प्रोग्राम की बात क्यों हो रही है? और कमाल की बात यह है कि उनका कहना है कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से रोकना होगा, जिसको ईरान ने टोटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये नेगोशिएबल नहीं है, हम इस पर बात भी नहीं करना चाहेंगे। तो इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, अमेरिका को, कि मेरे पास वो पावर है कि मैं अकेले ही ईरान के सारे जो सिस्टम्स हैं उसको बर्बाद कर सकूं। मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा कि आप मेरा साथ देंगे तब मैं करूंगा ये। और मेरे पास अब वो ताकत है कि मैं अकेला ईरान पर आक्रमण करके वो जो रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली है बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, हम उसका पनिशमेंट देंगे। We told the Americans we will strike alone if Iran crosses the red line we set on ballistic missiles. Israel is not yet at the threshold, but warning is there. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जेरूसलम पोस्ट, जो कि इजराइल का मेन न्यूज़पेपर है, उसने भी इस बात को कहा है। उसने कहा कि We told the Americans that we will strike alone if Iran crosses the red line we set on the ballistic missiles, adding that Israel is not yet at threshold but is continuously tracking the development inside the Iran. ये बहुत अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है और इस बड़े स्टेटमेंट को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि शायद अब इजराइल थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा है, और इम्पेशेंट इसलिए हो रहा है कि अमेरिका अटैक करने से ईरान के ऊपर हिचक रहा है और बातचीत का रास्ता अपना रहा है। अब मुसीबत ये है कि अगर अभी ये हो जाता है, और ख़ास तौर से इजराइल का जो प्रोवोकेशन है वो अपने आप में फिर से एक लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर पैदा करेगा, तो क्या उसमें फिर अमेरिका एंटर करेगा? ये सवाल अब सबकी ज़ुबान पर है। देखते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल की ये वार्निंग कि आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और आप तैयार रहिएगा, हम अकेले ही अटैक करेंगे अगर अमेरिका अटैक नहीं करता है, तो ये नेतन्याहू का तो खून का प्यासा है, आपको पता है ना, और हत्यारा भी है, जेनोसाइड कर चुका है, 80,000 आदमी गजा के अंदर मार चुका है। तो इसकी खून की प्यास नहीं बुझती, इसको और खून की प्यास अभी है, ये और ईरानियों को मारना चाहता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया आपका।